इमरान खान ने आज की तकरीर में आज एक दफ़ा फिर बड़ा दावा कर दिया है, साथ ही कह दिया है कि 20 तारीख को वो ऐलान करेंगे। आवाम से कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे, 25 लाख लोग लाने का वो पहले ही कह चुके हैं। हुकूमत क्या करेगी, कन्फ्यूजन नजर आ रही है। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब मौजूद। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा दावा किया है आज इमरान खान साहब ने, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा, मगर ये एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। अचानक कल आसिफ जरदारी साहब आए, फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट में जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पहले रिफॉर्म्स और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मरियम नवाज साहबा बिल्कुल अलग बात कर रही हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि टोकरा उठाएं और हमें फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मगर एक कन्फ्यूजन है नून लीग के अंदर, कोई कहता है जल्द इंतखाबात हो, कोई कहता है मुश्किल फैसले करें और फिर अगले इंतखाबात तक जाएं। क्या इस वक्त आपको लग रहा है जल्दी इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है या अगले साल इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है? शाहजेब साहब, नून लीग में कंफ्यूजन होगी, लेकिन मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं हाथ जोड़ दूं आपके सामने, प्लीज जवाब बात कि हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। वो बता दें कौम को कि उनको किसने कहा है कि फौरी तौर पे 15-20 दिन के अंदर असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन की डेट दे दें। अब वो लंदन जाके नवाज शरीफ साहब को बता रहे हैं ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो वो पाकिस्तान के हैं ना, तो पाकिस्तान के अवाम को बता दे। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कंफ्यूजन क्यों है, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब कंफ्यूजन दूर करना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का काम है, बता दें वो। अब अगर वो नहीं बता रहे तो भाई साहब मैं क्यों बताऊं? तो इसलिए हमसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर किसी ने कहा है शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की बातों से तो ऐसा लगता है, जो इसाकदार साहब भी बात कर रहे हैं कि वो भी चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो। अब जाहिर है मरियम नवाज साहबा कोई ऐसी बात नहीं करेंगी जो नवाज शरीफ साहब ना चाहते हो, वो भी कह रही है फौरी इलेक्शन हो। तो फिर क्या अगर किसी ने कहा है तो शहबाज शरीफ साहब थोड़ा रिलक्टेंट है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब रिलक्टेंट नहीं है फौरी इलेक्शन के। तो मैं जाती तौर पे मैं भी चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, और हर जमहूरियत पसंद आदमी कहता है कि इलेक्शन हो जाए। इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहब भी कह रही हैं कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम सितंबर अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा नहीं सकते, हम नई हल्काबंदियां कर रहे हैं। और आसिफ जरदारी साहब ने भी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने यही कहा ना कि हम पहले इस्लाहात करना चाह रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, नैब का कानून बदलना चाह रहे हैं, कुछ इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रहे हैं, उसके बाद 3-4 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। तो इस वक्त जो तमाम इस हुकूमत के कोलिशन पार्टनर्स हैं वो 3-4 महीने के बाद इलेक्शन पे वो एग्री नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि नहीं, आप 15-20 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 20 मई तक आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और आप जाएं और निगरान हुकूमत लेके आएं, और जो भी बाकी ये गन साफ करना है इमरान खान का, ये निगरान हुकूमत करे। अब मसला यह है कि अब मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं ना कि शहबाज शरीफ साहब जो बात लंदन जाके नवाज शरीफ को बता रहे हैं वो पाकिस्तानी कौम को बताएं ना, तो बात क्लियर हो जाएगी। साहब क्या इस वक्त ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो मुश्किल फैसले कर लें कि जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, क्योंकि उसके बगैर तो खुदा न ख्वास्ता कहीं मुल्क दिवालिया की तरफ ना चला जाए। कीमतें बढ़ाने को वो तैयार नहीं है, अगर हो गए तो फिर वो ये नहीं चाहते कि फौरी इंतखाबात हो, वो चाहते हैं कि फिर हम अपना टर्म पूरा करें। देखें, जहां तक मेरी जाती इंफॉर्मेशन है ना, तो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आने के फौरन बाद ये जो मामलात हैं इनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो साथी थे उनको टास्क दे दिए। कुछ उनको डिले हो गया, कुछ ताखीर हो गई काबीना की तश्कील में, लेकिन जैसे ही काबीना बन गई तो उन्होंने अपने कुछ मिनिस्टर्स को टास्क दे दिए। वो मिनिस्टर्स जो है उन्होंने टास्क शुरू कर दिए। आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब फौरन वाशिंगटन चले गए, उन्होंने IMF से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब चले गए, उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए, फिर वापस आए। अब इस वक्त पिछले 3-4 दिन से कुछ मिनिस्टर्स जो हैं जो कि नहीं गए लंदन, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो यहाँ पे बैठे होमवर्क कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को इस काम पे लगाया हुआ है कि हमने फौरी तौर पे कुछ ऐलानात कर रहे हैं और अवाम को रिलीफ देनी है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनको कहा गया कि भाई बेहतर ये होगा कि आप ये काम ना करें, इंटरिम गवर्नमेंट करे ये काम, तो उस पे बात करने के लिए वो नवाज शरीफ साहब के पास चले गए हैं। लेकिन मसला ये है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात जो है वो अपने साथियों को भी समझा दिया, और जो लोग उनको कह रहे हैं कि भाई आप ये
फौरी तौर पे कोई असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन डेट का ऐलान करें, उनको भी समझा दिया है कि ये कोई इतनी आसानी से नहीं हुआ, ये जो हुकूमत की तब्दीली हो गई है और इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कोलिशन पार्टनर्स हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो उसने ये लीड ली और उसने पहले पीडीएम छोड़ दी थी इस मसले पे कि पीपल्स पार्टी कह रही थी हमने असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देने, हमने तहरीक में एतमाद के जरिए तब्दीली लेके आनी है। फिर जब इस पे मुस्लिम लीग नून राजी हो गई तो फिर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से कहा कि अब हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ना आपका काम है, तो वो पीपल्स पार्टी ने करके दे दिया। अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमने जब ये काम कर दिया है तो आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि पहले रिफॉर्म्स होंगी उसके बाद इलेक्शन होगा। तो अब इस पे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो उनको भी रिजॉल्व करना है। तो मुझे लग ये रहा है कि जैसा कि कल जरदारी साहब ने क्लियर कर दिया, आज बिलावल साहब ने क्लियर कर दिया है, तो नवाज शरीफ साहब भी काफी हद तक क्लियर हैं, उनके साथियों की अक्सरियत जो है वो भी क्लियर है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो एक तरफ से प्यार से बात की जा रही है शहबाज शरीफ साहब से कि भाई आप 10-15 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दे दें, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो थ्रेट कर रही है कि 20 मई तक करो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होगा नहीं, और लगता यही है कि ये पहले रिफॉर्म्स और फिर इलेक्शन वाला मामला होगा और इमरान खान को आखिरकार कुछ अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और शहबाज शरीफ साहब को ये जो है कड़वा घूंट है ये भी पीना पड़ेगा। उनको कुछ फैसले भी करने हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी करने हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी करने हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनको भी अपना जोरे बाजू आजमाना है, तो हुकूमत को भी आजमाना है। तो देखें फिर जीता कौन है।